Hello people, welcome to Pashushala's YouTube channel. Let me briefly introduce myself. I am Priya Parashar, a part of Pashushalla family और पशुशाला फैमिली की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज आप लोगों से कनेक्ट करने का एक स्मॉल येट इम्पॉर्टेंट रीज़न है मेरे पास। यूजुअली वी कम अक्रॉस लॉट ऑफ डेयरी एंटरप्रेन्योर्स जो डेयरी शुरू तो करना चाह रहे हैं बट देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस पॉपिंग अप इन देयर माइंड। कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें एंड सच टाइप ऑफ थिंग्स। फॉर देम आई यूजुअली एडवाइज 3 to 4 important points which I am going to share with you guys also. So without further ado, let's get started. Point number 1, proper housing management. A housing management is very important thing as far as dairy is concerned. There are two types of housing system, closed and open housing system. अगर मैं ओपन हाउसिंग सिस्टम की बात करूं तो ओपन हाउसिंग सिस्टम को ओपन ग्रेजिंग सिस्टम भी बोलते हैं, जिसमें कैटल खुद ग्रेज करती है, अपने आप को मेंटेन करती है एंड that becomes mandatory as far as our देसी cows are concerned. Like गिर साहिवाल अगर होती हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, but it is equally important for exotic breed like HF and Jersey also. ओपन में कैटल जब रहती हैं तो उनकी एक्सरसाइजेस भी हो जाती हैं और वो अपने हिसाब से कुछ ग्रीन्स भी खा लेती हैं। नाउ यू कैनॉट कीप a cattle always in open. It becomes important for you to construct a proper shed. Proper shed construction की अगर मैं बात करूं तो कुछ चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए और शेड कंस्ट्रक्शन हम इसलिए बेसिकली करते हैं ताकि हम एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन से कैटल को बचा सकें और एज वेल एज उनके रेस्टिंग टाइम पे वो वहाँ पे रेस्ट कर सकें। बात की जाए फ्लोर की, अगर हम बात करें फ्लोर की तो फ्लोर कंक्रीट से अच्छा हमेशा सॉइल होता है, सॉइल बेड हमेशा अच्छी होती है। सॉइल बेड की अगर मैं बात करूं तो सॉइल का टेक्सचर सॉफ्ट होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा वाटर वो रिटेन ना कर रहा हो। रूफ़ की मैं अगर बात करूं तो रूफ़ जो हम बना रहे हैं वो अपने यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से बनाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन है, देन वी विल अवॉइड सच टाइप ऑफ रूफ जो बहुत इजीली हीट अप हो रही हैं, बिकॉज वो अल्टीमेटली कैटल के ऊपर हार्श इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी। अब अगर मैं बात करूँ वेंटिलेशन, एरेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर एरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपके फार्म में। अब फीडिंग ट्रफ जो आप बना रहे हो उसकी हाइट कैसी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बहुत लोअर हाइट का ट्रफ नहीं होना चाहिए बिकॉज इट विल अल्टीमेटली क्रिएट प्रेशर ऑन द नेक ऑफ द कैटल जब वो खा रही हैं या पी रही हैं, और अल्टीमेटली उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो हैम्पर होगी, आपके डेयरी को इम्पैक्ट करेगा ये। अब अगर उनके अरेंजमेंट्स की बात की जाए तो हमेशा हम फेस टू फेस सिस्टम को अवॉइड करेंगे। टेल टू टेल सिस्टम इज ऑलवेज प्रेफरेबल बिकॉज टेल टू टेल सिस्टम में कम्युनिकेबल डिजीजेस की प्रोबेबिलिटी इन कंपैरिजन टू फेस सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कम होती है। ये तो बात हो गई हाउसिंग मैनेजमेंट की। अब नेक्स्ट पॉइंट पे मैं जंप करूँगी, वो है फीड मैनेजमेंट। अगर आपके पास स्पेस है, just grow greens, napier, बर्सेम, ल्यूसर्न, they are rich in nutrients, आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली होगा, इकोनॉमिकल होगा, एज वेल एज इट विल बी गुड फॉर योर कैटल ऑल्सो। ऑर्गेनिक खाएंगी, हेल्दी रहेंगी। ये 2 पॉइंट्स आपके कंट्रोल में हैं। इन 2 पॉइंट्स को आपने अगर कंट्रोल कर लिया, अगर अच्छे से कैटल लाने से पहले अगर आपने इनको स्ट्रॉन्ग बना लिया, देन 50% ऑफ द थिंग्स आर डन। Now I would go to the third point, like cattle procurement. ऑथेंटिक जगह से अच्छे ब्रीड की कैटल परचेज करना, वेटनरी वेरीफाइड कैटल परचेज करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑलवेज गो फॉर गुड सोर्स, नॉलेजेबल पीपल। रैंडमली कहीं से कैटल पिकअप ना करें कि भाई सस्ता मिल रहा है हम ले रहे हैं। डोंट डू दैट, बिकॉज आज जो आप लेके आ रहे हो दैट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। द ऑफस्प्रिंग्स एंड द प्रोजेनी विल कंटिन्यू इन योर फार्म, और वही बच्चे जो हैं आपके यहाँ पे ग्रो करेंगे और आपके डेयरी का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। सो ऑलवेज गो फॉर गुड सोर्स।
जहाँ से आप कैटल प्रोक्योर कर रहे हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं बात करूँ तो आपका डेडिकेशन, आप कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। आपके जो लोग हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आपके हेल्प में हैं वहाँ पे, वो कितने डेडिकेटली और उनका मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो आई थिंक अगर इन 4 पॉइंट्स को आपने अच्छे से कंसिडर कर लिया, इन पर ध्यान दे दिया, तो आपको सक्सेसफुल डेयरी फार्मर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इन चारों चीज़ों के ऊपर ही एक डेयरी का सक्सेस और अनसक्सेसफुल होना डिपेंड करता है। सो विथ दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस टॉपिक, बट उससे पहले मैं एक बार और वो 4 पॉइंट्स समराइज करना चाहूँगी। प्रॉपर हाउसिंग सिस्टम, हाउसिंग मैनेजमेंट, फीड मैनेजमेंट, थर्डली आपका कैटल आप कहाँ से प्रोक्योर कर रहे हो, एंड फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर डेडिकेशन, योर कंट्रीब्यूशन टू योर डेयरी। ये 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। लाइक दीज आर द 4 प्रिलिमिनरी थिंग्स दैट यू शुड कीप इन योर माइंड बिफोर यू आर स्टार्टिंग डेयरी। विद अ मैसेज आई वुड लाइक टू एंड अप दिस सेशन। जितने भी डेयरी एंटरप्रेनर्स हैं, इफ़ यू हैव थॉट दैट यू हैव टू हैव अ डेयरी ऑफ योर ओन, प्लीज़ गो अहेड। आपने जो थॉट प्रोसेस जनरेट किया है उस पर काम कीजिए, आगे बढ़िए। वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। पशुशाला दिन रात इस पे काम कर रही है। एक्चुअली दिस इज़ द कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री। इसको कंजर्व करना और इसको कैसे हम इकोनॉमिकली आगे लेके जा रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। पशुशाला इज वर्किंग फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमी पैन इंडिया, एंड मैं चाहती हूँ बेसिकली जिनको भी इस सेक्टर में नॉलेज है वो आगे बढ़ के आएँ और ऐसे लोगों की हेल्प करें जो डेयरी शुरू करना चाहते हैं। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई भी टॉपिक पे डिटेल डिस्कशन चाहिए, आप ड्रॉप आउट कीजिए। वी विल टेक देम अप एंड वी विल सी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डेयरी फार्मर्स की हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड नमस्ते वंस अगेन।